हेलो जी, नमस्कार नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम बात करेंगे मेरे दोस्त, वो फिजिकल डिवीज़न का टॉप 50 आज बात करेंगे। उसके अगले दिन हम बात करेंगे टॉप 50, यानी कि आप लोगों को 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 से 100 से 13 तक मिलेंगे, यानी कि 113 क्वेश्चन आप लोगों को प्राप्त होंगे फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया से। तो जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ चुका है मेरे दोस्तों, तो वो आप दुर्गेश एकेडमी पे जाएंगे और बैच बिहार पुलिस फाउंडेशन बैच खरीद लेंगे या परचेज कर लेंगे मेरे दोस्तों। वहां से आपका थ्योरी कंप्लीट होगा, तब जाके मेरे दोस्तों यहाँ पर एमसीक्यू आपका डिक्लियर होगा, क्लियर होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर शॉर्टकट पढ़ा के चलूंगा, कहने का तात्पर्य भाई मेरे भाई, क्योंकि हमने तो थ्योरी पढ़ा दिया है, बस रिवीजन करवाना है आप लोगों को। ठीक है जी, देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बनता है या नहीं बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो एक का छूट जाता है तो कहते हैं कि सर मेरा नाम नहीं लिए, सर मेरा नाम क्यों नहीं लिए। तो भाई किसी का नाम नहीं लेंगे, मैम इस बात के लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है भाई, थ्योरी क्लास करोगे ना तो उसमें आपका नाम ले लेंगे। ठीक है जी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस कमेंट कर देना, याद रखना। ठीक है जी, चलो। तो पहला क्वेश्चन की अगर बात किया तो जल्दी से बता दो, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बताओ भैया। सियाचिन हिमनद यानी कि ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है, बताओ भैया। अगर आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो पक्का पता होगा कि मेरे दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर किसके निकट है। तो बताओ, सियाचिन ग्लेशियर है तो मेरे दोस्तों नुब्रा घाटी के निकट है मेरे दोस्तों। दून घाटी कहां पर है, जल्दी से बता दो, दून घाटी कहां पर है, उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। कहां पर है मेरे दोस्तों, उत्तराखंड में है। सैलेंट कहां पर है मेरे दोस्तों, तो सैलेंट घाटी कहां पर है, केरल में है, याद रखिएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएंगे। ठीक है जी, बताओ भैया। नंदा देवी चोटी, बोटी लिखा गया है लेकिन चोटी होंगे। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, कौन बताएगा इनका आंसर। ठीक है जी, जल्दी से बता दो कौन बताएगा। बस अपने मन में ही रखना है कि हम देखेंगे कि हमारा जो आंसर मन से जो निकल रहा है वो क्या सही है या गलत है, इस पे आप लोग जोड़ देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, बताओ भैया। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, सिक्किम में है, उत्तराखंड में हो जाएंगे। ठीक है, नंदा देवी है, याद रखिएगा, नंदा देवी भी है। और नंदा देवी के साथ साथ याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कामेट भी है। ठीक है जी, कामेट भी है, कामेट। और जो कि उत्तराखंड की, याद रखिए, यूके की यानी कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। ठीक है जी, चलो। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है, बताओ भैया। मैंने आप लोगों को सतपुड़ा के बारे में बताया था, और सतपुड़ा कौन से नदी के मध्य है, जरा वो बताओ भैया। तो देखो मेरे दोस्तों, एक नदी निकलता है मेरे दोस्तों, बताओ भैया, एक नदी निकलता है नर्मदा। ठीक है जी, नर्मदा याद रखिएगा। और एक निकलता है मेरे दोस्तों तापी। ठीक है जी, तापी को हम ताप्ती भी कहते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं सतपुड़ा पर्वत की क्या है, उपस्थिति है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, सतपुड़ा पर्वत जो है भ्रंश पर्वत है, याद रखिएगा, भ्रंश पर्वत है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, भ्रंश पर्वत किसे कहते हैं, जिसके दाएं बाएं भाग मेरे दोस्तों धंस जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भ्रंश पर्वत कहते हैं। ठीक है जी, तो बताओ मेरे दोस्तों क्या हो जाएंगे। तो तापी का तो बता ही दिया है, और नर्मदा इनका आंसर हो जाएंगे। चंबल जो कि मेरे दोस्तों यमुना की क्या है, सहायक नदी है, याद रखिएगा, सहायक नदी है, याद रखिएगा, सहायक नदी है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे। गंगा जो कि मेरे दोस्तों गंगोत्री से निकलती है, याद रखिएगा, गंगोत्री से निकलती है। ठीक है जी, निकलती है, याद रखिएगा। समझ में आ गया। हम बात करेंगे, जब मेरे भाई गंगा की अगर बात किया तो नदी तंत्र में आते हैं, तो इसके बाद जो फिजिकल डिवीजन है, दर्रे झील इत्यादि सभी के बाद हम नदी तंत्र भी पढ़ाएंगे। बताओ, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू निम्नलिखित में से किससे पर्वत श्रृंखला के हिस्सा है मेरे भाई, बताओ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, बताओ। केटू की अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों, बताओ, केटू की अगर बात किया तो काराकोरम के अंतर्गत आते हैं, काराकोरम, काराकोरम के अंतर्गत आते हैं। बताओ भैया ये कहां पर है, तो पीओके में है, या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। भारत में कहां पर है, तो लद्दाख में है, याद रखिएगा। इनकी ऊंचाई कितनी है मेरे भाई, ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो बताओ भैया 8611 मीटर है मेरे दोस्तों। ठीक है, और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी, याद रखिएगा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा, दूसरी सबसे
ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, ठीक है, ऊंची चोटी है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। चलो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, काराकोरम। देखो मेरे दोस्तों, तो पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में हो जाएंगे, पर्वत श्रृंखला में हो जाएंगे, यानी कि बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। आगे अगर बात किया जाए तो जल्दी से बताओ, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का, बताओ भैया, भारत को कौन दो भागों में, कौन सी पर्वत जो है दो भागों में बांट देते हैं, जल्दी से बता दो मेरे भाई। तो आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो भैया, बीचे बीच से मेरे दोस्तों विंध्यन पर्वत, मेरे दोस्तों याद रखिएगा, विंध्यन पर्वत, ठीक है जी, विंध्यन पर्वत मेरे भाई, विंध्यन पर्वत याद रखिएगा, जो कि मेरे दोस्तों उत्तरी भाग को बांट देते हैं, उत्तरी भाग को, और मेरे भाई दक्षिणी भाग को बांट देते हैं। और इसे जल विभाजक के नाम से भी जानते हैं, जल विभाजक, विभाजक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों वो उत्तर वाली नदियां को उत्तर की ओर प्रवाहित होने देते हैं और दक्षिण वाले नदियां को दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, ठीक है जी। चलो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बताओ। हिमालय की अगर बात किया तो कितने श्रेणी आते हैं इसमें, हिमालय दो प्रकार के होते, पता है, एक तो ट्रांस हिमालय बताए थे, ट्रांस हिमालय बताए थे, ठीक है, ट्रांस हिमालय बताए थे मेरे भाई, एक ट्रांस हिमालय बताए थे मेरे भाई। ट्रांस हिमालय में कितने श्रेणी आते हैं, जल्दी से बता दो, चार आते हैं, और एक बताया था हिमालय मेरे दोस्तों, ठीक है जी, हिमालय बताया था, याद रखिएगा, ठीक है, हिमालय बताया था। हिमालय में कितने श्रेणी, तीन आते हैं, कौन कौन आते हैं, जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों। तो ग्रेट हिमालय आते हैं, एक ग्रेट हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय आते हैं, याद रखिएगा, ग्रेट हिमालय। एक है लघु हिमालय या मध्य हिमालय मेरे दोस्तों, ठीक है, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, और एक जो हो जाएंगे शिवालिक हिमालय, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो, शिवालिक हो जाएंगे, जो मैंने आप लोगों को बताया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, सी इनका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। सही हो रहा है ना, बताओ भैया, जो आपने थ्योरी में पढ़ा है वही क्वेश्चन आ रहा है ना, और ये प्रीवियस ईयर लूसेंट आपको मिल जाएंगे, इसमें इसमें पूर्वालोकन मिल जाएंगे, इसमें अलग अलग एग्जामों से क्वेश्चन उठाया गया है, बिहार पुलिस को तो मिल ही जाएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है, बताओ भैया, आंध्र प्रदेश में कौन सा स्थित है। और याद रखना, जो पॉइंट मेरे दोस्तों थ्योरी में नहीं पढ़ाए हैं और यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, तो जो पॉइंट, वो पॉइंट मेरे दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो बताओ मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कैमूर हिल्स की अगर बात किया तो कहां पे हो जाएंगे, बिहार में हो जाएंगे, ठीक है जी। नागरी हिल्स बताओ कहां पर हो जाएंगे, गिरनार हिल्स गुजरात में हो जाए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 6 का क्या हो जाएंगे, बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, 6 का क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है, बताओ। मैंने आप लोगों को बताया था मेघालय में कौन कौन सा है, गारो, खासी, जयंतिया, बताओ। तो गारो है, और गारो खांसी पर याद रखिएगा, ये खांसी है मेरे दोस्तों, और ये गारो है, याद रखिएगा, और ये जयंतियां हैं, समझ में, जयंतियां हैं, याद रखिएगा, जयंतियां हैं, ठीक है जी, जयंतियां हैं। और इसी पर मेरे दोस्तों मासिन राम है, जहां पर याद रखिएगा, जहां पर मेरे दोस्तों सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षा होता है, ठीक है जी, वर्षा क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा होता है, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर खांसी हो जाएंगे, और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा, बताओ मेरे दोस्तों, बताओ, जावेरी हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। सही हो रहा है ना सबका, बताओ भैया, सही हो रहा है ना। चलो, सही हो रहा है ना। चलो आगे बात करते हैं। बताना मेरे दोस्तों, महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी, बताओ, महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की, बताओ, पश्चिमी घाट की महाबलेश्वर हो जाएंगे, पश्चिमी घाट की अगर बात किया जाए तो महाबलेश्वर नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की अगर बात किया जाए तो महाबलेश्वर हो जाएंगे, ठीक है जी, महाबलेश्वर हो जाएंगे, याद रखिएगा। पूर्वी घाट की अगर बात किया जाए तो मेरे दोस्तों महेंद्रगिरी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, महेंद्रगिरी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सतपुरा रेंज की बताओ मेरे दोस्तों, क्या हो जाएंगे, सतपुरा की बताओ भैया, धूपगढ़ हो जाएंगे, याद रखिएगा, धूपगढ़ हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, महेंद्रगिरी किसकी चोटी है, तो ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन देंगे, थोड़ा सा ही देंगे, क्योंकि थ्योरी तो मैंने पढ़ा चुका हूं ना, बताओ भैया, थ्योरी कोई बात नहीं बनती है,
हाँ, नया टॉपिक होगा उस पे हम जोर दे देंगे। बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान, बताओ भैया। बृहद हिमालय की अगर बात किया जाए तो इसे ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, ग्रेट हिमालय कहते हैं मेरे दोस्तों, बताओ भैया। इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। इसे महान हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं, ठीक है जी, हिमालय कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है जी। और ये ठंडा रेगिस्तान कहाँ है मेरे दोस्तों, तो लद्दाख में है, ठीक है जी, लद्दाख में। और गर्म, बताओ भैया, गर्म, गर्म की अगर बात किया जाए, गर्म मरुस्थल की अगर बात किया जाए तो कहाँ पर हो जाएंगे, जो कि राजस्थान में हो जाएंगे मेरे दोस्तों। राजस्थान में कौन सा, जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों, कौन सा हो जाएंगे, तो थार मरुस्थल हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, लद्दाख हो जाएंगे, ठीक है। बताओ, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी पर, बताओ, भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ। मैंने बोला था कि देखो, अगर पूछा है भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 भी है, लेकिन K2 POK में पड़ जाता है, ठीक है जी। और कंचनजंगा की अगर बात किया जाए, कंचनजंगा ये भारत का पूर्ण रूप से मेरे दोस्तों क्या है, हमारा है। तो बताओ क्या हो जाएंगे, कंचनजंगा, जो कि मेरे दोस्तों इनकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो 8586 मीटर है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो, तो ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ए क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है, बताओ भैया। असम में कौन से, अरावली, राजस्थान में कारियो यांगलोंग हिल्स हो जाएंगे मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इनका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। बताओ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डिवा वेले कहाँ पर स्थित है, बताओ। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है मेरे दोस्तों, सैडल पीक है भाई, बताओ भैया, सबसे ऊंची चोटी जल्दी। अंडमान, अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची चोटी याद रखना मेरे भाई, सबसे ऊंची चोटी की अगर बात किया जाए, ऊंची चोटी कौन सा हो जाएंगे, बताओ, ऊंची चोटी क्या हो जाएंगे मेरे भाई, सैडल पीक हो जाएंगे, सैडल पीक हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है जी, सैडल पीक हो जाएंगे, ठीक है। चलो, लेकिन हम अगर बात किया माउंट डिवा वेले की, तो ये मध्य अंडमान में है, और ये मेरे भाई सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है जी, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा, ठीक है जी, सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताओ भैया, पश्चिमी घाट की, तो याद रखिएगा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो मेरे दोस्तों अनाईमुडी है मेरे दोस्तों, ठीक है, अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो 2695 मीटर है, 2695 मीटर है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो, डोडा बेटा की अगर बात किया जाए तो 2637 मीटर है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। चलो, महेंद्रगिरी, तो ये बताओ महाराष्ट्र का हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। बताओ, निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में आता है, बताओ, नेपाल हिमालय क्षेत्र में कौन सा आता है, बताओ भैया। लोहत से तो नहीं आता, माउंट एवरेस्ट भी नहीं आता है मेरे भाई, क्या नेपाल हिमालय में पूछ रहा है, बांटे थे ना पारदर्शिक विभाजन में, तो क्या हो जाएंगे, कामेट हो जाएंगे मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो, आगे अगर बात किया, भारतीय तटरेखा की लंबाई है लगभग, जल्दी से बता दो। देखो भाई, भारतीय तटीय तटीय की अगर बात किया जाए तो मैंने आप लोगों को बताया था 7516.6 किलोमीटर बताया था। स्थलीय बताओ भैया, स्थलीय की अगर बात किया जाए तो मेरे दोस्तों 15,200 किलोमीटर था, 200 किलोमीटर था। और वहीं अगर बात किया 2025 के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों, बताओ भैया 25 के अकॉर्डिंग कितने थे, 11,098 किलोमीटर थे, जिसमें मेरे भाई द्वीपों और, याद रखिएगा, द्वीपों और डेल्टा को जोड़ा गया था, ठीक है जी, डेल्टा को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे, पूछ रहा है मेरे दोस्तों 7516, तो किसके अप्रॉक्स है, तो याद रखना 7500 को हो जाएंगे, ठीक है जी, सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों, किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी के कहते हैं, तो आप लोगों को पता होगा, पंचमढ़ी या नीलगिरी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी, कार्डेमम, बताओ, पंचमढ़ी हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत वर्ग उत्तराखंड राज्य में स्थित है, बताओ भैया, कौन सा हो जाएंगे मेरे दोस्तों, बताओ। नाथुला, तो सिक्किम, बरालाचला, बोमडीला दर्रा, बताओ भैया क्या हो जाएंगे, मंगसा दूरा दर्रा हो जाएंगे, ठीक है जी, मंगसा दूरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताओ। महादेव पहाड़ या मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में, जब मैं आप लोगों को सतपुरा पढ़ा रहा था तो 3 पहाड़ी बताया था, महादेव, मैकाल, और कौन सा बताया था, जल्दी से बता दो, बताओ।
तो ये महादेव पहाड़ियां मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, तो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है जी। चलो, भारत का कौन सा राज्य माझा दोआब हो जाएंगे, ठीक है जी, दोआब और मलबा क्षेत्रों में विभाजित है, तो याद रखिएगा पंजाब में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों, ठीक है, आगे अगर बात किया जाए मेरे भाई, अभी सारी प्लेट सीमाओं के टकराने से क्या निर्माण होता है बताओ? मध्य सागर रीच होता है, भूमि कटाव, महासागरीय खाई, माउंटेन बिल्डिंग, क्या होते हैं? बिल्डिंगर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहा जाता है, यह पहाड़ी किसके पश्चिम सीमांत की ओर स्थित है? तो जाहिर सी बात है पश्चिमी हिस्सा में भाई अरावली के हैं, और भारत के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, भारत के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों बताओ भैया कहाँ पर है? बताओ भैया उत्तर पश्चिम में है। ठीक है जी, भारत के अकॉर्डिंग मेरे भाई उत्तर पश्चिम में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी बताओ मेरे दोस्तों क्या हो जाएंगे? अरावली क्या है? बूढ़ा है, बूढ़ा को हम क्या करते हैं? गुरु का दर्जा देते हैं, तो गुरु शिखर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है जी, गुरु शिखर हो जाएंगे, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है जी। चलो, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएंगे? लद्दाख हो जाएंगे, सबको पता है लद्दाख हो जाएंगे। बताओ भैया, लद्दाख के सटे एक यूटी है मेरे दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर है मेरे दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, चलो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी पश्चिमी तट का भाग नहीं है? पश्चिमी तट का बताओ भाई, हमने आप लोगों को बताया था, गुजरात वाला को काठियावाड़ बोले थे, महाराष्ट्र गोवा को बताओ भैया कोंकण बोले थे, बताओ कर्नाटक वाला को हम क्या बोले थे? जल्दी से बता दो। तो काठियावाड़ तट तो है मेरे भाई पश्चिमी घाट में, कोंकण तट भी है मेरे दो भाई, केरल वाला को मालाबार बोले थे। तो कोरोमंडल जो है मेरे दोस्तों वो तमिलनाडु वाला को बोलते हैं। ठीक है जी, तमिलनाडु वाला को हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कहते हैं, याद रखिएगा, कोरोमंडल कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है जी, कोरोमंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। तवांग और लहासा को जोड़ने वाला दर्रे का क्या नाम है? बताओ भैया, तवांग और लहासा, जल्दी से बता दो। तवांग और लहासा बताओ क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, चुमला, चुमला दर्रा हो जाएंगे। ठीक है जी, चुमला दर्रा हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग एरर है थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो याद रखना, अनिहाल हो गए। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? बताओ भैया, मैकाल, बताओ भैया, तो छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे, समझ में आ गया। और बिहार में कैमूर हो जाएंगे। ठीक है जी, विंध्यन का भी हम देखते हैं कि मेरे दोस्तों बिहार में विस्तार है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे। नल्ला मलाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, नल्ला मलाई कहाँ पर है? उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कहाँ पर हो जाएंगे मेरे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में हो जाएंगे। ठीक है जी। चलो, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, शिवालिक हो जाएंगे। ठीक है जी, इसे उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं, उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है जी, चलो, उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और इसके पद में मेरे दोस्तों याद रखिएगा, पद में पाए जाते हैं जलोढ़ पंख पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ये कहाँ पर है? तो मेरे दोस्तों ये पड़ जाता है कहाँ पर? तो ये चीन में पड़ जाता है, तिब्बत में पड़ जाता है। ठीक है जी, कैलाश पर्वत जो है चीन में पड़ जाता है, जिस कारण से हम लोग जो है तीर्थ यात्रा करके लिए तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी रोक भी लगा दिया जाता है। हिमाद्री, बताओ भैया कौन से हिमालय को कहते हैं? बताओ भैया, ग्रेट हिमालय को कहते हैं, ग्रेट हिमालय को कहते हैं, याद रखिए, ग्रेट हिमालय को कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा, बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? बेनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, नथुला दर्रा, जल्दी से बता दो इनका आंसर क्या हो जाएंगे? बताओ भैया, जल्दी से बता दो इनका आंसर क्या हो जाएंगे? 29 का बता दो मेरे भाई, 29 का बता दो, तो जल्दी से बता दो, 29 का बताओ मेरे भाई। चलो, क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएंगे रोहतांग दर्रा हो जाएंगे। ठीक है जी, रोहतांग दर्रा हो जाएंगे, याद रखिएगा। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो जाहिर सी बात है प्रायद्वीपीय भाग हो जाएंगे, जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है, इसी पर पठार है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, चलो आगे बात के, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप का कौन सा अलग करता है? तो पंबन चैनल, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि मेरे दोस्तों पंबन चैनल। ठीक है जी भाई, अलग अलग द्वीप भी पढ़ाया हूँ, और भारत के
भारत यानी कि भारत के परिचय में भी हो जाएंगे। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, कहाँ पर हो जाएंगे? केरल में हो जाएंगे। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। बुर्जिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताओ, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, जल्दी से बता दो। बुर्जिला कहाँ पर हो जाएंगे? तो लद्दाख में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इनका, सॉरी बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। जोजिला दर्रा, ठीक है जी, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस दो को जोड़ता है? बताओ भैया, श्रीनगर और लेह को, कलिम्पोंग और लहासा को, चंबा और स्पीति को, अरुणाचल प्रदेश और लहासा को, किसको जोड़ता है? जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों, किसको जोड़ता है? जल्दी से बता दो मेरे भाई, किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? बताओ भैया। तो पश्चिमी घाट को सबको पता है, 6 डिग्री मेरे दोस्तों याद रखें, 6 डिग्री। ये उत्तरी सह्याद्री मेरे दोस्तों और दक्षिणी सह्याद्री को अलग करते हैं। ठीक है जी, सह्याद्री को अलग करते हैं, सबको पता है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो जाहिर सी बात है पारसनाथ मेरे दोस्तों। धूपगढ़ मेरे भाई, बताओ भैया, धूपगढ़ सतपुड़ा का हो जाएंगे। ठीक है जी, सतपुड़ा का हो जाएंगे। पंचमढ़ी बताओ भैया, और महाबलेश्वर हो जाएंगे, गलती लिखा गया है। ठीक है जी, पारसनाथ हो जाएंगे, याद रखिएगा। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है मेरे दोस्तों? न्यू मूर द्वीप में भारत और बांग्लादेश में विवाद होते रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों यहाँ पे खनिज तेल पाए जाते हैं, प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं, जिस कारण से ये बंगाल के खाड़ी में है। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो द्रास हो जाएंगे। ठीक है जी, बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो जाहिर सी बात है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए गए मेरे दोस्तों एक द्वीप है, जिसका नाम क्या है? माजुली द्वीप, और ये विश्व में सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है, याद रखिएगा। माथेरन नामक हिल स्टेशन कहाँ पर? बताओ। तो माँ से माथेरन और माँ से क्या हो जाएंगे? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। डी का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। बताओ, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है, बताए ही थे मेरे दोस्तों। दक्कन पास कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, चलो बताओ, भारतीय क्षेत्र में किस दो जलवायु ज्वालामुखी द्वीप है? तो आप बताए थे मेरे दोस्तों, ये जो लिटिल अंडमान है, तो एक है मेरे दोस्तों बायरन द्वीप, एक है बैरन। ठीक है, एक क्या है मेरे दोस्तों? नारकोंडम है, याद रखिएगा, बताए थे नारकोंडम। ठीक है जी, बताओ, तो याद करना, बैरन और क्या हो जाएंगे? बैरन और नारकोंडम, सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा, बताओ भैया, निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थिति पर है? तो याद रख, बताओ भैया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। पाक जैसे है तो श्रीलंका मार दो। ठीक है, बताओ, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम मेरे दोस्तों द्वीप हो जाएंगे। ठीक है, चलो बताओ, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाला तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का पार करना पड़ता है? तो जल्दी से बता दो, क्या हो जाएंगे? खारचुल्ला, रोहतांग, बेनिहाल, नाथुला, क्या हो जाएंगे? जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों, क्या हो जाएंगे? बताओ मेरे दोस्तों, क्या हो जाएंगे? नाथुला हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। रायसीना पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है? जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर मेरे दोस्तों, दिल्ली में भी है। ठीक है जी, जहां राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, चलो आगे बात। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो भारत और अफगानिस्तान हो जाएंगे, बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आय, बताओ भी, अधिक क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों? वर्षा वाला, अधिक वर्षा वाला हो जाएंगे, अधिक वर्षा वाला स्थान हो जाएंगे। तो बताए थे मेरे दोस्तों, क्या हो जाएंगे? मौसिन राम हो जाएंगे मेरे दोस्तों, मौसिन राम हो जाएंगे, जो कि खांसी पहाड़िया पर होते हैं। लगभग लगभग मेरे दोस्तों 1100 से, याद है 1150 से मेरे दोस्तों 1180 सेंटीमीटर वर्षा होते हैं, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, क्या और 5 पढ़ा दें? बताओ भैया, और 5 पढ़ा दे। बताओ, बाल्टोरो हिमनद की स्थित है, बताओ बाल्टोरो हिमनद कहाँ पर है? जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों। तो बाल्टोरो कहाँ पे? काराकोरम पर्वतमाला में है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाली मूंगे द्वीप समूह का नाम क्या है? ये तो बता सकते हो मेरे भाई, जल्दी से बता दो, क्या हो जाएंगे इसका आंसर? बताओ भैया, तो मालदीव हो जाएंगे, जो कि मेरे दोस्तों घोड़े की नाल की तरह है। मालदीव हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है जी, और इस देश से
अब थोड़ी बहुत झगड़ा हो गए हैं। पटकाई पहाड़ या किन पर्वतों श्रृंखला में स्थित है? हिमालय, पूर्वांचल, हिमाद्री और हिंदू कुश, कौन सा हो जाएंगे? जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों। इनका आंसर पूर्वांचल हो जाएंगे। ठीक है, बताओ। तीस्ता और दिहांग मेरे दोस्तों नाभियों के बीच आने वाला हिमालय का नाम क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं? असम हिमालय कहते हैं। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? गुजरात, आंध्र प्रदेश। जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम टॉप 50 बोले थे, लेकिन 55 हम क्वेश्चन देखें। और भाई दुर्गेश एकेडमी पे आप थ्योरी कंप्लीट करके आना, और एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं छूटने वाला है। और जो भी नया क्वेश्चन आपको मिले मेरे दोस्तों, नया चीज जानकारी को मिले, तो आप लोग जो है उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है जी, जिससे आपका दिमाग विकसित होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और हमारे साथ लगभग 20 से 30 मिनट जुड़िए, और मैं आप लोगों का टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्लियर करवा दूंगा। तो मिलते हैं थ्योरी वाले क्लास में। जय हिंद सभी को।